हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे शारीरिक मानव विज्ञान की परिभाषा दे। शारीरिक मानव विज्ञान की परिभाषा दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। शारीरिक मानव विज्ञान में मानव के आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक के शारीरिक विशेषताओं के विकास का अध्ययन करता है। इस अध्ययन का दूसरा पक्ष मानव की वर्तमान प्रजाति समूहों को उनकी लक्षणों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। संक्षेप में शारीरिक मानव शास्त्र मानव जीवशास्त्र का अध्ययन है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जाति प्रथा के कार्यों का वर्णन करिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। जाति प्रथा को भारत के परंपरागत सामाजिक संगठन को बनाए रखने का श्रेय जाता है। यानी कि जाति प्रथा को है सो भारत का परंपरागत सामाजिक संगठन को बनाए रखने का श्रेय जाता है। इस व्यवस्था में अधिकांश समुदायों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाकर अपने में समायोजित किया और उन साधनों पर उनका अधिकार सुरक्षित किया। जाति व्यवस्था वंशानुगत व्यवस्थाओं के द्वारा कलाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया है। यानी कि जाति व्यवस्था से वंशानुगत व्यवसायों को है सो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए हस्तांतरित किया है। इस प्रकार इस व्यवस्था ने संस्कृति को बचाने एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता की है। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था ने संस्कृति को बचाने के लिए बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हरण विवाह से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। हरण विवाह शक्ति के द्वारा किसी कन्या को जबरदस्ती उठाकर ले जाकर विवाह किया जाए तो इसे हरण विवाह कहते हैं। यानी बलपूर्वक है सो किसी कन्या को जबरदस्ती उठाकर विवाह किया जाए तो इसे हरण विवाह कहते हैं। इसे राक्षस विवाह भी कहते हैं। यानी हरण विवाह को राक्षस विवाह भी कहा जाता है। इसे विवाह का सबसे प्राचीन रूप माना गया है और इस विवाह को सबसे प्राचीन रूप माना गया है। हिंदू धर्म में बल प्रयोग द्वारा विवाह का उल्लेख मिलता है और हिंदू धर्म में बल प्रयोग के द्वारा इस विवाह का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ राक्षस विवाह किए। यानी कि जो हिंदू धर्म में है सो श्री कृष्ण जी से रुक्मिणी के साथ हरण विवाह किए थे। अर्जुन ने सुभद्रा के साथ बलपूर्वक विवाह किया था और जो अर्जुन भगवान थे सो बलपूर्वक सुभद्रा के साथ विवाह किए थे। यद्यपि ये इनकी प्रेमिकाएं थी जिन्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए थे, इसलिए इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। आधुनिक समाज में विवाह की यह विशेष पद्धति गोंड, खरिया, संथाल, मुंडा, विरहोर, भील और नागा जनजातियों में सांकेतिक होता है। हजारों तथा गोंड जनजातियों में सांकेतिक हरण विवाह होता है। इसमें लड़की के माता पिता स्वयं लड़के से अपनी कन्या को हरण करने को प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। गोत्र जनजातियों में गोत्र सामाजिक सुदृढ़ता स्थापित करने का अच्छा माध्यम था, परंतु अब समय बदल गया है तथा जनजातियों में भी स्थानांतरण होने लगा है। जनजातीय समूह के सदस्य औद्योगिक कस्बों और शहरों में धंधे के लिए जाते हैं और इस स्थानांतरण ने
उन्हें गोत्र के प्रतिबंधों से थोड़ी मुक्ति दे दी है। अतः अब गोत्र पूर्व की भांति सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन नहीं है। गोत्र ऐसी अवस्था में केवल विवाह के नियमों के पालन का संरक्षण मात्र रह गया है। राजस्थान और गुजरात के भील में राजनीतिक क्षेत्र में गोत्र का कोई प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग गोत्र के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शास्त्र की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसकी शाखा का वर्णन किया, उसमें जेकब्स तथा अस्टर्न ने निम्न रूप में रखा है। पहला है मानव का उद्विकास या स्त्रीकृत मानवीय अस्थिपंजर का अध्ययन। सेकेंड है शारीरिक मानव शास्त्र। थर्ड है पुरातत्व शास्त्र या प्राग ऐतिहासिक। और 4 है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। और 5 है वैज्ञानिक भाषा विज्ञान। थोड़ी भिन्नता लेकिन ज़्यादा समानता दिखाते हुए अन्य विद्वानों ने विभिन्न शाखाओं में बांटा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग आसानी से जान गए और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मानव शास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र अत्यंत विस्तृत या व्यापक है। सुदृढ़ के उदय से लेकर आज तक मानव ने जिन सांस्कृतिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों को पार किया है, उन सब का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मदन और मजुमदार ने इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। एक मानव शास्त्री मनुष्य के संबंध में सभी संभव बातों का अध्ययन करता है। यह विशाल अध्ययन न तो समय व स्थान के आधार पर सीमित है और न मानव समाज के सांस्कृतिक स्तर द्वारा। मानव शास्त्र मनुष्य के प्राचीन, अर्वाचीन एवं उसकी अधमानव तथा पूर्व मानव उत्पत्तियों का अध्ययन करता है। वह पृथ्वी के किसी भाग में इस विचार को ध्यान में रखे बिना ही वह सभ्य है तथा असभ्य मनुष्य का अध्ययन करता है। यह मनुष्य का प्रत्येक सांस्कृतिक स्तर पर अध्ययन करता है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य के अध्ययन का तात्पर्य केवल मनुष्य के शरीर की रचना, मनुष्य का विकास, उन्नति एवं उत्पत्ति का अध्ययन करना है। मनुष्य के अध्ययन के अंतर्गत उसकी भावना, विचार तथा क्रिया के फलस्वरूप भी शामिल है। इस प्रकार मानव शास्त्र मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसके संबंध में जो कुछ भी विद्यमान है उसका अध्ययन करता है। यह प्रत्येक सांस्कृतिक स्तर पर मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग आसानी से जान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गोत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातियों में गोत्र परिवार में सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है बहिर्विवाह। गोत्र की प्रथम विशेषता बहिर्विवाह है। यह एक जनजाति के लोग परस्पर विवाह संबंध स्थापित करते हैं, किंतु यह एक उक्त जनजाति के विभिन्न गोत्रों में होता है। एक ही गोत्र के व्यक्ति विवाह नहीं करते हैं। सेकेंड में है सामान्य पूर्वज। एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक ही कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं और परस्पर समान रक्त संबंधी समझते हैं। इसी विश्वास पर उनकी भाई बहन की धारणा आधारित है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसका थर्ड पॉइंट में है एक गोत्र चिन्ह। बहुत से गोत्र होते हैं, अर्थात उनका किसी गोत्र के रूप में अपनाए गए पेड़ पौधों या पशु में विश्वास होता है। गोत्र के
सदस्य उसे अपना रक्षक समझते हैं और उसको खाना या मानना उनके लिए वर्जित होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 पार्ट यानी 4 पॉइंट। एक पक्षीय प्रकृति। गोत्र अभय पक्षीय नहीं होता। गोत्र या तो मातृवंशीय होता है या पितृवंशीय अर्थात सदैव एक पक्षीय होता है। 5 पॉइंट में है जन्मजात सदस्यता। व्यक्ति जन्म से ही किसी गोत्र विशेष का सदस्य होता है और इसे परिवर्तन नहीं कर सकता तथा कोई भी गोत्र दूसरे गोत्र के किसी व्यक्ति को अपना सदस्य नहीं बना सकता है। ऐसा केवल गोत्र लेना प्रथा के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जाति प्रथा की विवेचना करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। जिस व्यवस्था के तहत व्यक्तियों के कुछ समूहों को जन्म के आधार पर ही एक दूसरे से निम्न या उच्च मान लिया जाता है उस व्यवस्था को जाति प्रथा कहते हैं। यह समाज को अनेक खंडों में बांटता है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान और अनेक कार्य सुनिश्चित होते हैं। इसकी सदस्यता वंशानुगत होती है। इसके सदस्य दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था में खान पान पर प्रतिबंध तथा छुआछूत का प्रचलन होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जाति प्रथा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। जाति प्रथा के निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण है। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति प्रथा ने समाज को कई उपखंडों में विभाजित किया है जिसे जाति या उपजाति कहा जाता है। सेकेंड में है संस्तरण। जाति में ऊंच नीच का उतार चढ़ाव पाया जाता है जिसे जातियों का संस्तरण कहा जाता है। इसमें सर्वोत्तम स्थान ब्राह्मणों का है और निम्न स्थान शूद्रों का है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में है परंपरागत पेशा। इसके तहत प्रत्येक जाति का पेशा पूर्व से तय होता है। अपनी जाति का पेशा छोड़ना उचित नहीं माना जाता है, यानी कि सभी जाति के लिए अपना अपना काम पूर्व से ही तय होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 4 विवाह संबंधी प्रतिबंध। इसके तहत एक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करने की अनुमति मिलती है, यानी इसके तहत है सो किसी भी जाति को अपनी ही जाति में विवाह करने की अनुमति मिलती है। अब इसका आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। एक व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्यों द्वारा बनाया गया भोजन करने की अनुमति है। इसी तरह सामाजिक सहवास के संबंध में प्रतिबंध पाया जाता है। अब इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आसानी से हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति में अंतर स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है आदिम जनजाति अत्यंत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े व सदियों पुरानी परंपरा पर आश्रित व सरकार द्वारा नामित जनजातियां हैं, जैसे विरहोर पहाड़ियाँ, वेदिया, खड़िया, असुर आदि। जनजाति समाज आर्थिक जीवन की तुलना में आदिम जनजाति के लोग अत्यंत पिछड़े हैं। उनमें से अधिकांशतः का निवास आज भी वन भूभाग ही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे वनोत्पादन और स्थानांतरित कृषि का प्रयोग करते हैं। अब इसका आगे हम लोग देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति। इसके अंतर्गत ऐसे अधिसूचित जनजाति शामिल होती है
जिनकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोफेसर D.N. मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का ऐसा संगठन होता है जिसका एक नाम होता है, जिसके सदस्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, विवाह और व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित निषेधों का पालन करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं तथा लेन देन एवं कर्तव्य के द्वारा बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोग आसानी से समझ गए, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार अगर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को देखना होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल PP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।